Good morning, children. So, in ABS, this is next lesson, that is experiments with water. Experiments with water. So, let's see. Today we'll see floating and sinking. You know what floats and what sinks. So, let's see. Yes, you can see meaning. You know what is meaning of floating and sinking. So, to stay on or near the top of a liquid, to move slowly on water और इन एयर, है ना. तो ये आपका पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस इज फ्लोटिंग, है ना. एंड सिंक क्या होता है? टू गो डाउन बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड सच एज वाटर मड. तो जो वाटर का जो लिक्विड होता है ना, उसके सरफेस के नीचे जाता है ना कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग, है ना. तो वो आपका डूबा हुआ कहते हैं और ये तैरता हुआ कहते हैं ना इसको. नेक्स्ट यू कैन सी, यस, सिंक और फ्लोट. सिंक मीन्स दैट इज डाउनवर्ड, ये वाटर सरफेस पर यहाँ पे नीचे जाके रुक गया है. एंड फ्लोट मीन्स ये वाटर सरफेस के ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे फ्लोट कर रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी द टॉपिक इज देयर. गो टू पेज नंबर 60. व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स. सो देयर इज अ स्टोरी. आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर. टुडे अम्मी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज. ठीक है, सो यू कैन सी दैट Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरी बनाने का प्रोसेस होता है ना बच्चे, कैसे इसको डो हो गया, फिर यहाँ पे नीट करने के बाद यहाँ पे जो कट करने के बाद जब इसमें डालते हैं ना, तो पहले क्या होता है, पहले ये जो ऑयल होता है ना उसमें डूब जाता है ये. ठीक है, और उसके बाद डूबने के बाद कुछ समय बाद ये जो है पॉप्ड होकर के ऊपर आ जाता है, फिर आपका पूरी जो है रेडी हो जाता है. सो उसने ऑब्जर्व किया कि एज जैसे ही पैन में डाला ना, तो पैन में जाके वो ऑयल में बॉटम में जाके वो रुक गया. एज इट पॉप्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, है ना. तो जो फूल गया तो फूल के वो ऊपर की तरफ आ गया और वो जो ऑयल होता है ना, ऑयल के सरफेस पर वो फ्लोट करने लगा. One puri did not puff up and did not float like the others. तो कभी कभी कुछ ऐसे में पूरियाँ जो खराब हो जाती हैं तो वो अच्छे से फ्लोट नहीं करती हैं. ठीक है, yes. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. ठीक है, उसने तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने का उसको मन किया, उसने थोड़ा सा डो ले लिया और उसको जो है बॉल की तरह बना लिया. एंड देन she flattened it and put it in a bowl of water. तो उसने क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट के लिए उसने वाटर ऑयल की जगह पे जो है ना एक बाउल में वाटर था, उसमें उसको डाला. नाउ व्हाट इज देयर, इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. तो जैसे वाटर में डाला तो वो जो है वो क्या हुआ, वो वाटर में डूब गया. एंड व्हाई इट इज, लेट्स सी. अभी इसको पता करते हैं हम, ये कैसे डूब गया, क्यों डूब गया, है ना. कोई चीज़ क्यों डूब जाती है, फिर क्यों तैरती है. लेट्स सी. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ Aisha put a popped puri इन अ बाउल ऑफ वाटर, है ना. उसमें क्या था, पहले उसने क्या किया था, थोड़ा सा डो लिया था, ठीक है, और उसको जो रोल करके वाटर में डाल दिया था, तो वो तुरंत डूब गया, है ना. वाटर की जो है सरफेस पर जाके वो बैठ गया. अभी अगर एक पॉप्ड पूरी जो है, अगर फूली हुई पूरी को जो है पानी के बाउल में डालेंगे, वुड इट सिंक और फ्लोट. सो आंसर विल बी यस, इट वुड फ्लोट. ठीक है, क्योंकि वाटर से हल्का है, ठीक है, लाइट है, तो वो उसके ऊपर क्या होगा, तैरते रहेगा. लेकिन जैसे जैसे वो जो पॉप्ड पूरी है, जो फूली हुई पूरी है ना, उसके अंदर जब वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो वाटर एब्जॉर्ब होने से वो हैवी हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद वो डूब सकता है. ठीक है, डूब जाएगा. यू कैन डू दैट. ये सब एक्सपेरिमेंट है, आप करके भी देख सकते हो. यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून. तो जो प्लेट होते हैं ना हमारे, काफ़ी लाइट होते हैं ना प्लेट, कुछ स्टील के होते हैं. तो इफ द स्टील प्लेट इज पुट केयरफुली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, इट वुड फ्लोट. वो तैरेगा, है ना, अच्छे से अगर उसको हम प्लेस करेंगे तो. हाउ एवर द स्पून विल सिंक. जो स्पून है वो सिंक, वो डूब जाएगा. तो क्योंकि जो मटेरियल होता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उससे भी फर्क पड़ता है, डिजाइन से भी फर्क पड़ता है कि वो डूबेगा कि तैरेगा. Now let's see. Next is there. Would the cap of a plastic bottle sink or float on water? So you can do that experiment. ठीक है, इसको आप किसी बकेट में जो है आप टैप को रख के देखना, it would float. वो
तैरे, क्योंकि प्लास्टिक जो हल्का होता है, लाइट होता है। लाइट और हैवी ये दो चीज़ें हैं। लाइट है, हल्की चीज़ें वो जनरली क्या होती है, जनरली वो फ्लोट करती हैं, बट जो हैवी चीज़ें होती हैं वो डूब जाती हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत अच्छी बातें हैं जो आप इस लेसन में सीखोगे आप, कि सारी की सारी जो लाइट चीज़ें होती हैं वो डूबती तैरती नहीं है ना, और सारी की सारी जो हैवी चीज़ें होती हैं वो डूबती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called. Aisha, you have dropped the soap in the water again. तो बकेट में जो सोप है वो गिर गया होगा। Take it out and put it in the soap case. तो जो सोप केस होता है उसमें उनको रखने के लिए मम्मी ने बोला। Aisha was in a hurry and the soap case fell out of हर हैंड्स। तो सोप केस उसके हाथ से छूटकर क्या बकेट में आ गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो बकेट में गिर गया होगा। देख रहे हो आप, सोप जो केस है, आपको पता है सोप केस प्लास्टिक के होता है जनरली, तो वो क्या होगा, ऐसा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। सी सा दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट। तो बिना सोप के तो वो फ्लोट कर रहा था ना वाटर के ऊपर, लेकिन जब उसके अंदर सोप भी रख दिया ना, उसके बाद भी वो उसमें फ्लोट कर रहा था, है ना, वो उसमें डूबा नहीं। नाउ व्हाट इज द रीजन? हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक? थिंक हाउ दिस हैपेंस। द पोएम हियर raises such questions. So you can see, yes, some things that float and some are there that sink. ठीक है, आप बहुत से ऐसे आइटम यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कुछ चीज़ें जो है वो तैरती हैं, कुछ चीज़ें वो डूब जाती हैं। इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नाउ द मेन थिंग इज, लेट्स सी, सम सब्सटेंसेस फ्लोट वाइल सम अदर्स सिंक। यू कैन सी द बॉल इज फ्लोटिंग नाउ एंड हियर द बॉल इज सिंक। नाउ द important thing is to understand two terms are there, two words are there, that is buoyant force, buoyant, है ना, buoyant। आप buoyant force जो है पहली बार सुन रहे होगे ना, तो आप buoyant force को काफ़ी बहुत ईजी है। आपने एक वर्ड तो शायद सुना होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी है ना, आपने ग्रेविटी सुना होगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फोर्स का मतलब क्या हुआ, जब कुछ पुश करते हो, कुछ उठाते हो, किसी को मारते हो, कुछ खींचना होता है, तो यहाँ हर जगह पे फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स तो आप समझ ही रहे हो, है ना। तो हम जो हमारा जो अर्थ है, ये जो पूरा अर्थ है ना, इस अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक उस पर एक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो अर्थ पर वो चीज़ें जो है टिकी होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, है ना। अदरवाइज ये सब चीज़ें क्या हो जाए, उड़ जाती हैं। अर्थ पर तो कोई चीज़ ठहर ही नहीं पाता। तो अर्थ पर जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, हम जो चलते हैं, कोई गाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग है ना, ये सब चीज़ें क्या है, एक फोर्स है जो उसको अर्थ की ओर खींचता है ना। एक डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब अर्थ जो है एक फोर्स से इन चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, चिपकाए रहती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कह सकते हो। ये डाउनवर्ड फोर्स है ना। आपके पैर हैं वो अर्थ पर, जमीन पर हैं, क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से वो खींच रहे हैं अंदर नीचे की तरफ। अगर वो ग्रेविटी नहीं होता तो आप अर्थ पर जो है वॉक नहीं कर पाते, वो आपका जो आप जो है अर्थ पर आपका जो लेग्स हैं वो नहीं चल पाते हैं, आप उड़ने लगते हैं। तो ये ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी एक तरह का फोर्स हो गया, ठीक। अब एक नया तरह का फोर्स है, दैट इज बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स जो है ना, वो अपवर्ड की तरफ होता है, डाउनवर्ड नहीं होता है। ये जो डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड जो होता है वो ग्रेविटी होता है। आप इसको ध्यान समझिए, डाउनवर्ड मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो अपवर्ड है जस्ट अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट की तरफ, दैट इज बुओयंट फोर्स, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, आपका एयर में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। लिक्विड में जनरली जो है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, चीज़ें जो है फ्लोट क्यों करती हैं इसको पता करने के लिए। तो यहाँ पर बुओयंट फोर्स जो है वो लिक्विड में ऊपर की तरफ लगता है, अपवर्ड, और डाउनवर्ड क्या होता है, वो ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी मतलब, ग्रेविटी का आपका जो सीधा संबंध किससे है, वेट से है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले कि ये बुओयंट फोर्स और ग्रेविटी का क्या रिलेशन है, और ये हमारा जो है फ्लोटिंग में कैसे हेल्प करता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब भी हम बुओयंट फोर्स की बात करते हैं या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं, ठीक है। बुओयंट फोर्स है ना, या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये दोनों आप एक साथ ही देखोगे जहाँ पे भी देखोगे। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट आप इस चीज़ को याद रखना कि देयर इज अ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। इसमें हम कैसे चीज़ों को समझेंगे आगे हम देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। Yes, there is a poem, you can see. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think.
कितना अच्छा पोएम है ना। तो आपको पता है बच्चे, बड़े बड़े बोट होते हैं, ठीक है, और शिप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सी में, रिवर में क्या है, फ्लोट करते हैं अच्छे से। बट आप देखते हो, आप करके देखना कभी, कोई बाउल ले लेना, कोई बकेट ले लेना, उसके अंदर कोई आप निडल को डालना, जैसे ही डालोगे वो क्या हो, नीचे जाके वो डूब जाएगा, ठीक है, इट विल सिंक। वाई दिस हैपन्स, इसको हम पता करेंगे। एन आयरन शिप, यू कैन सी दैट, है ना, इतने बड़े बड़े शिप होते हैं ना, अच्छे से वो फ्लोट करते हैं। विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, but a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Yes, why does this happen? Let me think. So this is important, हमको ये पता करना है, why does this happen, कोई चीज़ ऐसे क्यों हो रहा है ना। ये जो है इतना बड़ा बड़ा बोट, रिवर जो है वाटर पर जो है ऐसे फ्लोट कर लेता है, लेकिन एक निडल है वो कैसे, वो तुरंत सिंक हो जाता है, डूब कैसे जाता है, इसका आंसर आपको मिलेगा। आप इसको बड़े क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको जितना जानना है वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो मेन थिंग क्या होता है बच्चे, जब भी हम कोई चीज़ जो है वो हम वाटर में डालते हैं, वाटर में डुबोते हैं, उसके अंदर सबमर्ज करते हैं, तो जैसे ही कोई चीज़ आप वाटर में डालते हो ना, तो जो उसका शेप है, शेप मतलब क्या है, जो मान लो 3D ऑब्जेक्ट है, तो वो उसका एक वॉल्यूम होगा, जितना भी स्पेस वो घेरता है ना, वो क्या है, वो उसका वॉल्यूम है। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको मान लीजिए आपका बुक है, तो बुक का शेप कैसा है, आपका क्यूबॉइड जैसा है। कोई आपका बॉल है, तो कोई वाटर बॉटल है, तो उसका जो स्ट्रक्चर और जो डिजाइन है, उसकी वजह से वो जितना स्पेस वो घेरता है इन्वायरमेंट में, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अपने वॉल्यूम जो है और वेट, दो चीज़ आपको समझना है, वॉल्यूम और वेट। तो इसके बराबर जो है वो वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे ही आप मान लो कि कोई ग्लास है, कोई बकेट है, उसमें जब आप कोई अपना हाथ को डालो, तो क्या होगा, उसके आपके हाथ के बराबर वॉल्यूम का जो है, वेट का जो है आपका, वाटर को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसी बराबर का जो है फोर्स आपका जो है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, वही होता है आपका बुयंट फोर्स। इसको हम देखते हैं अभी, आप इसको देखो यहाँ पर, यस, इसको पहले देख लेते हैं क्या होता है, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका डाउनवर्ड, मतलब जैसे आप डाउनवर्ड वर्ड बोलेंगे, मतलब क्या है, ये ग्रेविटी वाला फोर्स है ना, ये आपका डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ये। लेकिन जो उसके अपोजिट वाला फोर्स है, दैट इज बुयंट फोर्स। वो कौन सा है, बुयंट फोर्स। और जो बुयंट फोर्स है ना, जो हमने अभी पढ़ा ना बुयंट फोर्स, ये जो बुयंट फोर्स है बच्चे, यस, ये बुयंट फोर्स, ये बुयंट फोर्स क्या होता है, ये वही होता है कि मान लो कोई चीज आपने इसके अंदर डाला, कोई ऑब्जेक्ट आपने डाला वाटर के अंदर, तो ये जो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा जब, तो जब जितना अंदर जाएगा, तो ये स्पेस इसने कवर किया ना वाटर के अंदर, इसके बराबर वाटर भी तो डिस्प्लेस करेगा, इसके बराबर वाटर को वो बाहर निकालेगा या फिर ऊपर की तरफ भेज देगा। तो ये जो वाटर ऊपर जा रहा है ना, यही जो है बुयंट फोर्स है। मतलब कोई चीज़ अगर हम डुबोते हैं, कोई चीज़ डूबता है, तैरता है, तो जितना हिस्सा वो वाटर के अंदर रहता है, उसके बराबर वाटर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, वही जो है बुयंट फोर्स होता है। तो ये बुयंट फोर्स की वजह से जो है वो चीज़ें जो है आपकी तैरती हैं। लेट्स सी ऑन द अदर हैंड, ह्यूज बोट तैरता है बिकॉज इट वेज अ लॉट, इट डिस्प्लेसेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट वेज इवन मोर, प्लस बोट्स आर डिजाइंड स्पेसिफिकली सो दैट दे विल डिस्प्लेस इनफ वाटर टू एश्योर दैट दे विल फ्लोट इजिली। तो जितना ज़्यादा वाटर जो डिस्प्लेस करेगा, जितना ज़्यादा वाटर जो हटाएगा, है ना, जहाँ पे वो प्लेस हो रहा है, तो जितना ज़्यादा वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, जो आपका बुयंट फोर्स है, जो अपवर्ड फोर्स है ना, वो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो वो चीज़ क्या होगी, वो डूब नहीं पाएगी, वो उसमें फ्लोट करेगी, ठीक है। अगर डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा, मान लो ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स है, अगर ये डाउनवर्ड फोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो फिर डूब जाएगी, वो चीज़ उसमें फ्लोट नहीं करेगी। सो यू हैव अ क्वेश्चन देयर, व्हाई अ निडल सिंक्स इन वाटर however a large ship floats on surface of water in the sea or river. So answer is, in case of iron needle, the weight of water displaced by needle. तो जैसे ही आप निडल को डालोगे पानी में, तो ठीक है, तो वो क्या होगा, तो जो वेट होगा, जो आपका निडल है ना, उसका जो वेट होगा, है ना, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय निडल, तो निडल ने कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, क्योंकि जब वो वाटर में डाला जा रहा है तो कुछ वाटर को तो हटाएगा ना अंदर आने के लिए। तो अब जो वाटर हटाता है ना, इज मच लेस देन द वेट ऑफ निडल, तो अपने वेट से जो कम वाटर को हटाता है ना। तो कम वाटर हटा रहा है मतलब क्या है, बुयंट फोर्स बहुत कम है,
ऊपर से फोर्स ज़्यादा है, लेकिन जो नीचे से जो फोर्स जाना चाहिए वो क्या है, वो कम है। हेंस द आयरन निडल सिंक्स इनटू द वाटर, है ना। ये जो आपका बुयंट फोर्स है ना, ये कम है और ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो ज़्यादा है। ग्रेविटी वाला फोर्स ज़्यादा है और जो ऊपर की तरफ फोर्स है, बुयंट फोर्स, वो कम है। ये केवल 5 है, ये मतलब ये 10 है, इसलिए वो 10 वाला ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर से जो फोर्स ज़्यादा होगा तो वो चीज़ डूब जाएगी। इन केस ऑफ अ लार्ज आयरन शिप, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय शिप इज हायर देन द वेट ऑफ द शिप। तो जो शिप होता है, शिप्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनका जो वाटर को डिस्प्लेस करते हैं वो क्या होता है, वो जो वाटर डिस्प्लेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो क्या होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, बुयंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ये नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा ना, तो वो आराम से उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ऊपर की तरफ पुश करेगा तो वो चीज़ क्या होगी, डूब नहीं पाएगी, वो चीज़ फ्लोट करेगी। इसको हम इसमें देखते हैं, एक पिक्चर में देखते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो निडल, ये निडल दिख रहा है आपको, ये जो है ये वाटर सरफेस है, ये इसके नीचे आ गया, मतलब ये डूब गया। क्यों? क्योंकि जो इसका ये वेट है ये ज़्यादा है, ये कम वाटर को डिस्प्लेस कर पाया है। जब कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो बुयंट फोर्स क्या होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। लेकिन ये जो शिप है ना, ये ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया है, इसलिए जो आपका बुयंट फोर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा है। तो बुयंट फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये इसके ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन यहाँ पर बुयंट फोर्स क्या है, बहुत थोड़ा सा है, इसलिए ये चीज़ क्या होगी, ये डूब जाएगी। तो मेन थिंग आपका बुयंट फोर्स है। बुयंट फोर्स अगर ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगी, बुयंट फोर्स अगर कम है तो वो सिंक डूब जाएगी, ठीक है। और बुयंट फोर्स का मतलब आपको सीधे ये समझना है कि वो कितना ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अगर ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है तो बुयंट फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, अगर कम वाटर को डिस्प्लेस करता है तो बुयंट फोर्स कम होगा। अब यहाँ पर हम इसको करके देखते हैं, आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये वाटर के सरफेस पर नहीं है, कहाँ पर है, नीचे की तरफ, है ना, नीचे वाले सरफेस की तरफ, मतलब ये डूबा हुआ है ना। अब ये क्यों डूब गया, लेट्स सी। देखो ये जो ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो कितना है, 20, और जो अपवर्ड फोर्स है, जो बुयंट फोर्स है, वो कितना है, 15, है ना। तो ऊपर वाला ज़्यादा है, जब ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा तो वो चीज़ डूब जाएगी, है ना। मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स ज़्यादा है, मतलब वेट ज़्यादा है उसका, उसने कम वाटर को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसलिए वो डूब चुका है। लेकिन आप सेकंड पिक्चर में देखो, यस, ये देख रहे हो, द मेटेलिक क्यूब फ्लोटिंग बीइंग सबमर्ज्ड इन द वाटर बिकॉज बोथ फोर्सेज आर सेम। ये जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो अपवर्ड फोर्स है, मतलब ये जो बुयंट फोर्स है और जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, दोनों क्या है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो वो आराम से जो है सरफेस में डूबा हुआ उसमें तैरता रहता है वो, है ना। नेक्स्ट यू कैन सी, अब ये सरफेस के ऊपर कैसे तैरेगा, जब देखो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा। नीचे वाला फोर्स ज़्यादा मतलब अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, मतलब बुयंट फोर्स अगर ज़्यादा है, मतलब वो ऊपर की तरफ पुश करेगा, है ना। इसका मतलब ये चीज़ जो है ज़्यादा है, तो ये चीज़ क्या है, ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। आप खुद देखो, ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स है ये क्या है, कम है, और जो अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा है। तो जो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा, अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ पुश करेगा उसको, है ना, आराम से वो फिर वो वाटर के सरफेस पर आकर के वो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लेना कि जब वो सिंक में क्या होता है और सबमर्ज होकर जब वो फ्लोट करता है तब क्या होता है, और वाटर सरफेस के ऊपर जो फ्लोट करता है तब क्या होता है, ठीक है। आप तीनों कंडीशन देख लेना। ये दोनों फोर्स को आपको बस देखना है, डाउनवर्ड फोर्स मतलब ग्रेविटी वाला, और अपवर्ड फोर्स का मतलब बुयंट फोर्स। बुयंट फोर्स मतलब जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है। इसको आपको अगर समझ में आ गया है, ठीक है, अदरवाइज आई विल मेक अनदर वीडियो, ठीक है, जिसको हम अच्छे से उसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडेज EVS क्लास, ओके, थैंक यू, टेक केयर।